हेलो एंड वेलकम। आज हम करेंगे पजल का ये क्वेश्चन। 8 पर्सन्स ए बी सी डी के एल एम एंड एन लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स in the same building. The building has 8 floors from 1 to 8 in such a way that ground floor is numbered 1, the above floor is number 2 and so on. The topmost floor is number 8. तो इस टाइप का लेआउट आ जाएगा। ठीक है। There are only 3 person live between B and A who lives on odd number floor above the floor on which M lives. ठीक है। A और B के बीच में 3 का गैप है। ठीक है। और जो A है वो M के ऊपर रहता है ऑड नंबर्ड फ्लोर पे। ठीक है। देर आर ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ सी एंड डी। ठीक है। के लिव्स इमीजिएटली अबव बी, तो के जो है वो इमीजिएटली अबव बी आएगा। उल्टा भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे ए हो सकता है और यहाँ पे बी हो सकता है। ठीक है। तो ए जो होगा वो ऑड पे ही आएगा। एम लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अब एम जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे आएगा, तो हो सकता है 2 पे आ जाए, 4 पे आ जाए और 6 पे आ जाए। 8 पे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ए आएगा एम के ऊपर। ठीक है। 8 पे अगर एम आ जाएगा तो उसके ऊपर हमारे पास पॉसिबिलिटी है नहीं, तो एम यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है। अब एम के ऊपर ऑड नंबर फ्लोर पे ए आएगा, तो ए इस वाले में यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले में दो पॉसिबिलिटी बनेगी कि ए यहाँ पे आ जाए या फिर ए जो है हमारा 7 नंबर पे आ जाए। अब ए और बी के बीच में 3 का गैप है, तो 1 2 3, थर्ड पॉसिबिलिटी में बी हमारा थर्ड पे आ जाएगा। इसमें बी हमारा बिल्कुल बॉटम पे, और इस वाले में बी हमारा 1 2 3 हाँ थर्ड पे आ जाएगा। ठीक है। इस वाले में बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, 3 पे भी आ सकता है, 5 पे भी आ सकता है, 7 पे भी आ सकता है, तो इसको हम बाद में कंसिडर करेंगे। सी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच एन लिव्स, तो एन के नीचे आएगा सी। ठीक है। और जो सी है वो इवन नंबर फ्लोर पे आ जाएगा। एन लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो एन बट अबव बीज फ्लोर। ठीक है। तो इसका जो लेआउट बनेगा, उस जो लास्ट वाली लाइन है उसका ये बनेगा कि जो एन सबसे ऊपर तो एन आएगा, ठीक है, फिर एल आएगा और फिर बी आएगा। तो ये 3 जो हैं इस सीक्वेंस में आने चाहिए। ठीक है। अब एक लाइन थी कि के लिव्स इमीजिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच बी लिव्स, तो के यहाँ पे इस वाले में पॉसिबल है नहीं, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है। ये जो फोर्थ पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ये कैंसिल। अब एक लाइन थी सी और डी वाली। ठीक है। देर आर ओनली 2 पर्सन लिव ऑन द फ्लोर सी और डी लिव, लेकिन जो सी है वो इवन पे आएगा। ठीक है। तो सी 2 का गैप और डी सी जो है वो इवन पे है। ठीक है। तो अब हम अगर हमारी जो सेकंड पॉसिबिलिटी है इसमें देखें, तो अगर हम 8 पे सी रखते हैं तो ए के साथ डी ओवरलैप होगा। ठीक है। और कोई इवन नंबर पॉसिबल है नहीं, तो सी हमारे पास 6th पे आ जाएगा और डी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इस वाले में देखें तो इस वाले में 2 पे पॉसिबल है, सी यहाँ पे डी यहाँ पे। ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी बना लेंगे ए एम के बी, तो सी हमारे पास यहाँ आ सकता है और डी हमारे पास यहाँ आ सकता है। अब बचे एन और एल, लेकिन ये वाली लेआउट जो है एन एल बी, अब हो सकता है एन या एल यहाँ आए या फिर एन या एल यहाँ आए, तो ये वाली तो पॉसिबल है नहीं इस वाले में। ठीक है। इस वाले में भी पॉसिबल नहीं है। अब बचे ये एन और एल इस टाइप में आएंगे, तो एन और एल। अभी के लिए ये जो हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी है ये बिल्कुल सही जा रही है। ठीक है। लेकिन हमारे पास सेकंड नंबर पे बी है, एम है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी एक बार हम सॉल्व करके देखेंगे शुरुआत से। ठीक है। तो ए ऑड पे आएगा, तो हमारे पास जो बी है 3 के गैप पे बी यहाँ पे और के हमारा यहाँ पे। अब बारी आती है सी और डी की, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे, क्योंकि इवन पे आना चाहिए। अगर 6 पे करेंगे हम सी को तो ए के साथ डी ओवरलैप हो जाएगा। फिर से वही एन और एल बचे, लेकिन बी ऊपर है, तो ये वाला कैंसिल। अब बारी आती है एम, ए जो है वो 5 पे रखें हम, 5 पे रखेंगे तो बी यहाँ पे, लेकिन के जस्ट बी के ऊपर है, तो ये वाला भी कैंसिल। अब फिर से एम यहाँ पे, ए हमारा 7 नंबर पे, 3 का गैप, और बी हमारा यहाँ पे, के हमारा
यहाँ पे। अब बारी आती है सी और डी की। तो जो सी है वो E1 पे होना चाहिए और 2 का गैप होना चाहिए डी के साथ। तो इस वाले में ए की जगह बन रही है 8 पे सी और डी हमारा यहाँ पे फिर से वही एन एल बी आना चाहिए, लेकिन एन और एल यहाँ पे, एन और एल हमारा यहाँ पे, जो कि एन और एन एल बी हमारा सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो ये भी कैंसिल, तो बचा हमारे पास ए की, जो कि सेकंड पॉसिबिलिटी, ये हमारी बिल्कुल सही है और ऐसे हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। थैंक यू।